करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 28 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट कहाँ खोला जाएगा? Where has South India first underground air condition market been open? Answer D, बेंगलुरु। अभी बेंगलुरु में साउथ इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर कंडीशन मार्केट जो कि बेंगलुरु में खोला जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में दक्षिण भारत के पहले अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार एयर कंडीशन मार्केट पालिके बाजार का उद्घाटन किया है। उसका नाम पालिके बाजार रखा है। यह बाजार 13 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। दिल्ली की पालिका बाजार की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। यह बाजार 1365 वर्ग मीटर में फैला है और इसमें कुल 79 दुकानें हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है कि ये बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक जो कि बेंगलुरु में लॉन्च हुआ। एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च हुआ जो कि डिजिटल वाटर बैंक है। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया, जो कि अंडरग्राउंड में पावर ट्रांसफार्मर को स्थापित किया गया है, ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWB 200B का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन announced to create in Ladakh? Answer C, 5। लद्दाख में टोटल 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। नए जिले का नाम जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग होगा। इसमें पहले लेह और कारगिल की लद्दाख के 2 जिले थे। लद्दाख यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि ये उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है और यह अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा और यहाँ के सांसद मोहम्मद हनीफा। यह लेह लद्दाख है जो कि काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। वहाँ का फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल, स्पुतक गस्तर फेस्टिवल, हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व जो कि लद्दाख के हिलने में बनेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा लद्दाख के न्योमा में। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई बन गई हैं। ये कौन है? आंसर बी, तेगबीर सिंह। हु हैज बिकम द यंगेस्ट एशियन टू कांकर माउंट किलिमंजारो? आंसर बी, तेगबीर सिंह। पंजाब के रोपड़ के 5 साल के तेगबीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बन गए हैं। यह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला एशिया के सबसे कम उम्र का बच्चा बन गया है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह तंजानिया में 19,340 फीट
से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। तेगबीर ने सर्बिया के ओगन जेन जिवकोविच के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एलब्रूस एंड नॉर्थ अमेरिका में माउंट डेनाली मैकिनेली, साउथ अमेरिका में माउंट एकांगुआ, एशिया में माउंट एवरेस्ट एंड अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिफ एंड ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोजियस्को। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 कौन सा मेडल इंडिया टीम ने जीता है? विच मेडल डिड द इंडियन टीम विन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024? आंसर बी सिल्वर। एशियाई चैंपियनशिप सर्फिंग में जो चैंपियनशिप 2024 में इंडियन टीम ने सिल्वर जीता है, मेडल जीता है। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 इसका थर्ड एडिशन था, जो कि मालदीव के धुलुसदू में 17 से 27 अगस्त 2024 तक चला। भारतीय पुरुष सर्फिंग टीम सिल्वर जीता, गोल्ड जो है कि जापान ने जीता है, ब्रॉन्ज जो है कि चाइनीज ने ताइवान ने जीता। एंड सर्फिंग खेल को पहली बार 2026 एशिया खेलों में शामिल किया जाएगा, जापान के आइची नागोवा में। पहली एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2019 में चीन में आयोजित की गई थी। दूसरी एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में मालदीव के धुलसद्दू में आयोजित की गई थी, जो कि मेहरूबा कप का संबंध जो कि सर्फिंग से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगल टाइटल बैडमिंटन एशियन U15 जूनियर चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीत लिया है? विच इंडिया प्लेयर वोन द वुमेन सिंगल टाइटल बैडमिंटन एशिया U15 जूनियर चैंपियनशिप 2024? आंसर सी तन्वी पत्री। बैडमिंटन एशियन U17 U15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 जो कि ये चेंगदू चीन में हुआ, 20 से 25 अगस्त तक चला। अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 14 साल की उड़ीसा की लड़की तन्वी पत्री ने फाइनल में वियतनामी गुयेन दी थ्रू हुएन को हराकर एशियाई का महिला एकल खिताब जीत लिया है। वह एशियाई अंडर 15 एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 2017 में समियादा इमाद फारूकी और 2019 में तस्नीम मीर ने एशियाई अंडर 15 चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता था। ज्ञान दत्तू ने बैडमिंटन एशिया अंडर 17 चैंपियनशिप के पुरुष एकल में कांस्य पदक जीता है। भारत ने 2024 एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 पदक जीते हैं। बैडमिंटन एशिया के बारे में मुख्यालय इसका पेटलिंग जया है, सेलांगोर मलेशिया, अध्यक्ष किम जोंग सू। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड श्री कृष्णा गमन पाथ? हाल ही में किस राज्य ने सरकार ने श्री कृष्णा गमन पाथ जो है कि बनाने की घोषणा की है? आंसर डी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने श्री कृष्णा गमन पाथ बनाने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा श्री कृष्ण गमन पाथ बनाने की घोषणा की है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने के स्थान को एक धार्मिक सर्किट के जरिए जोड़ा जाएगा। यह काम राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर करेगी। भगवान कृष्ण के गमन पथ को जल्द ही तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के संदीपनी भगवान कृष्णा ने शिक्षा हासिल की। जाना पाव MP में भगवान परशुराम ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। धार के पास अमझेरा में भगवान का रुक्मणी हरण को लेकर युद्ध हुआ। ऐसे स्थलों को सरकार पर्यटन स्थल बनाने जा रही है। भरतपुर, कोटा, झालवाड़ा के रास्ते छोटे छोटे गांवों से होते हुए उज्जैन को चिन्हित किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, वहां के गवर्नर हरिबाऊ बागड़े।
धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क जैसलमेर राजस्थान में बना है। SBI PO 2018 में पूछा गया था। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, वे कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ? ये जो पंचायती राज शुरू हुआ राजस्थान में ही। एंड खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील सांभर झील कहलाती है, राजस्थान में है। कैपिटल जयपुर, CM भजनलाल शर्मा, जो वहाँ की राजधानी है जयपुर है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है सांभर लेक है। राज्य की पशु जो है ऊँट है, चिंकारा। राज्य की पक्षी गोडावड़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प जो है कि रोहिड़ा। राष्ट्रीय वृक्ष जो है कि राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धड़कन ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया। उदयपुर कोप्तागारी मेटल क्राफ्ट बीकानेर की कसीदाकारी शिल्प, बीकानेर की उस्ता कला शिल्प, जोधपुर की बंधेज शिल्प, राजस्थान के नाथों द्वारा बनाई जाने वाली पछवाई पेंटिंग में GI टैग मिला। पहले प्रीमियम वॉलीबॉल लीग जयपुर में हुई जीत महाराष्ट्र ने किया था। देश का पहला गिग वर्कर बिल पारित किया राजस्थान में। एंड राइट टू साइट, राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान के सीकर में लक्खी मेले का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मरु फेस्टिवल का आयोजन जैसलमेर। ऊंट महोत्सव बीकानेर। PM मोदी ने राजस्थान के सीकर से यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया था, मृदा में सल्फर की कमी को दूर करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स कौन सिटी जो है कि टॉप पर रहा है? आंसर डी, मनीला। विच सिटी टॉप द नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स? आंसर डी, मनीला। मनीला फर्स्ट पे रहा, जिसका 26%। एंड मुंबई इसके बाद है, इसके बाद दिल्ली है, और इसके बाद अन्य सिटीज़ हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 भारत 93 पर रहा। डेनमार्क टॉप पे रहा। सर्वेक्षण सर्वे 2023 इंदौर प्लस सूरत रहा। एंड 1 लाख से कम आबादी में शाश्वत महाराष्ट्र महू छावनी बोर्ड। राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 718 भारत। मैक्सिमम लद्दाख 477, मिनिमम जम्मू कश्मीर 9। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 लंदन, बेंगलुरु 6 स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत 126, फिनलैंड टॉप पर रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 4th पर भारत, टॉप पर US। बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 भारत 51 एंड सिंगापुर टॉप पर रहा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 3rd पर भारत, US, चाइना। एंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट प्लेस जो है कि जेम बन गया है। साइबर क्राइम इंडेक्स भारत 10, रसिया टॉप पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 भारत 159 एंड नॉर्वे टॉप पर। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 भारत 39, USA। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, USA टॉप पर रहा। एंड ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 न्यूयॉर्क टॉप पर, दिल्ली 350। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 भारत 170 एंड इस्टोनिया टॉप पर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 129 भारत रहा। आइसलैंड जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, टॉप पर रहा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 116 पर भारत रहा। एंड आइसलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 63, स्वीडन टॉप पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 15 पर भारत एंड US टॉप पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड खिताब जीत लिया है? आंसर है पंकज अडवाणी। हु हैज वॉन द वेस्टर्न इंडियन बिलियर्ड फाइनल? जो वेस्टर्न इंडियन बिलियर्ड फाइनल का जो जीत लिया है, पंकज अडवाणी है। पंकज अडवाणी ने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड एवं स्नूकर चैंपियनशिप में बिलियर्ड फाइनल में
एस श्री कृष्णा को हराकर खिताब जीता है। पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम चीन के सांगराव शहर में है। सांगराव में पंकज आडवाणी की फोटो लगाकर उन्हें शामिल किया गया। 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2006 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने वाला स्टेट टॉप रहा, इंडिया का टॉप रहा? विच स्टेट टॉप इंडिया विथ पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन? आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट जो है कि टॉप रहा ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने वाला। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस अभी जो कि उनका देहांत हो गया, वो कहाँ के थे, किस देश के थे? आंसर है लेबनान, वो लेबनान के थे। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का लंबी बीमारी के बाद हाल ही में निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। वर्तमान प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने उन्हें लेबनान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है। अल होस ने 1976 और 2000 के बीच 5 बार प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है।